Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about important articles related to the Vice President of India. आज हम उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इंट्रोडक्टरी क्लास की थी, जहाँ हमने देखा था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उनके इलेक्शन के बारे में, उनके पावर्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं, उनको ऑथ कौन दिलाता है, ठीक है, और कैसे उनका पोस्ट वैकेंट हो सकता है। तो वो सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम जानते हैं उन्हीं बात से रिलेटेड आर्टिकल्स कौन से हैं। जो पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे उनसे ही रिलेटेड देखेंगे कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं वाइस प्रेसिडेंट से जुड़े हुए। सो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल 63। Article 63 says that there shall be a vice president of India. आर्टिकल 63 63 अनुच्छेद कहता है कि एक भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये बताता है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। देन आर्टिकल 64, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जैसे कि हमने देखा था कि जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो भी वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। एक्स ऑफिशियो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑफिस है। एक ऑफिस उनके पास वाइस प्रेसिडेंट का है और एक राज्यसभा का चेयरमैन का, तो दो ऑफिस हो गए। तो ये एक्स्ट्रा ऑफिस हुआ राज्यसभा का चेयरमैन, इसलिए इसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी कहा जाता है। सो आर्टिकल 64 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल 65 65 अनुच्छेद क्या कहता है? वाइस प्रेसिडेंट हैज टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट if the office of the president is vacant or the president is unable to discharge his duties। तो अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो गया किसी भी रीजन से, या फिर प्रेसिडेंट टेम्परेरी एब्सेंट है, उनकी हो सकता है उनकी तबीयत ठीक नहीं है या उन्हें कुछ विदेशी दौरे पर जाना है, या कोई भी रीजन से टेम्परेरी प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहे, दो बातें हैं। एक तो कि उनकी पोस्ट वैकेंट हो गई है, मतलब अभी कोई प्रेसिडेंट नहीं है, पोस्ट ही वैकेंट हो गई, या फिर टेम्परेरी एब्सेंट है प्रेसिडेंट, अभी के लिए अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहे कोई भी रीजन से। रीजन हो सकता है इलनेस से, या उनको कोई बाहर जाना पड़ा, कोई भी रीजन से। अगर वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म करेंगे उस केस में प्रेसिडेंट की ड्यूटीज, वाइस प्रेसिडेंट हैज टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट इफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज वैकेंट, अगर उनकी पोस्ट वैकेंट हो गई है किसी रीजन से, या फिर द प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज, प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन से। ठीक है, एक तो हुआ कि उनकी पोस्ट वैकेंट है, दूसरा वो टेम्परेरी अपना काम नहीं कर पा रहे। तो दोनों भी सिचुएशन में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के काम करेंगे। उस केस में प्रेसिडेंट तो चाहिए देश को, तो प्रेसिडेंट का काम कार्यभार कौन संभालेगा उस केस में? वाइस प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट है या वो टेम्परेरी अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उनकी ड्यूटीज, उनके काम करेंगे वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 बात करता है इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। इलेक्टोरल कॉलेज, जिसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इलेक्टोरल कॉलेज नहीं चुनता है वाइस प्रेसिडेंट को। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होता है? इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स, ये मिलके बनते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, और ये चूज करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। कौन होते हैं? इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज मतलब विधानसभा के मेंबर्स नहीं होते। ठीक है, तो ये आर्टिकल 66 बात करता है इसकी इलेक्शन की। आर्टिकल 67, टर्म ऑफ इलेक्शन ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कि अगर एक बार कोई वाइस प्रेसिडेंट बन गया तो कितने टाइम के लिए बनेगा, ये बताता है आर्टिकल 67। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, 5 साल के लिए राष्ट्रपति बनते हैं। आर्टिकल 68, टाइम ऑफ इलेक्शन टू फिल वैकेंसी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो गई किसी भी रीजन से, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जैसे अगर उनकी डेथ हो गई, उन्होंने रिजाइन कर दिया,
उनको एक रेजोल्यूशन से रिमूव कर दिया गया, तो किसी भी रीज़न से अगर पोस्ट वैकेंट हो जाती है वाइस प्रेसिडेंट की, तो कितने टाइम में दोबारा इलेक्शन कराने पड़ेंगे नए वाइस प्रेसिडेंट को लाने के लिए, इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 68। इलेक्शंस टू बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द वैकेंसी अकर्स। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो गई ड्यू टू एनी रीज़न, तो जो इलेक्शन है नए वाइस प्रेसिडेंट को लाने के लिए वो जल्दी से जल्दी करवाने चाहिए। इलेक्शंस टू बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल। ठीक है। आर्टिकल 69 बात करता है ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति की शपथ। तो वो शपथ ग्रहण करेंगे। द वाइस प्रेसिडेंट टेक्स एन ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके सामने शपथ लेते हैं उपराष्ट्रपति? राष्ट्रपति के सामने, बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 70 discharge of president functions in case of other contingencies. Parliament may make provision for discharge of functions by the president which are not mentioned. तो आर्टिकल 70 में कहता है कि प्रेसिडेंट को कुछ और भी फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ सकते हैं जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस में रूल्स में मेंशन नहीं है, किसी कंटिजेंसी के केस में, अगर कोई इमरजेंसी हो गई, कोई अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसिस है, कुछ अगर नया कुछ अजीब हो जाता है, कुछ घटित हो जाता है, तो उस केस में प्रेसिडेंट को और फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 71 बात करता है डिस्प्यूट्स इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद हो गई या कोई डाउट है, तो उसको कौन रिजॉल्व करेगा? फिर कहाँ जाएंगे लोग? सुप्रीम कोर्ट, इंक्वायर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई डाउट हो जाता है, कोई मतभेद हो गया, विवाद हो गया, उस केस में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। इंक्वायर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अगर कोई इलेक्शन में डिस्प्यूट की कोई प्रॉब्लम है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे लोग और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन देगा वो डिसीजन अंतिम निर्णय है। फिर हम कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने आर्टिकल देखा तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे भारत के? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और वो कितने टाइम के लिए इलेक्टेड रहे हैं? 10 ईयर्स के लिए, फ्रॉम 1952 टू 1962। 2 टर्म्स के लिए उनको चुना गया था। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। एंड वीवी गिरी, शॉर्टेस्ट टेन्योर ऑफ 2 ईयर्स। आपसे भी पूछ सकते हैं अभी तक किस वाइस प्रेसिडेंट की टेन्योर सबसे कम रही है, शॉर्टेस्ट टेन्योर सो फार। शॉर्टेस्ट टेन्योर सो फार हो जाएगा वीवी गिरी। वीवी गिरी जी, शॉर्टेस्ट टेन्योर ऑफ 2 ईयर्स, सिर्फ 2 साल तक वो उपराष्ट्रपति रहे, 1967 से 69, ओनली फॉर 2 ईयर्स, 1967 से 1969 तक। देखो, हमने देखा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी तो 2 बार इलेक्ट हुए ही है वाइस प्रेसिडेंट के लिए 10 ईयर्स के लिए। और एक और प्रेसिडेंट थे हामिद अंसारी जी, उनको भी 2 टर्म्स के लिए चूज किया गया था, हामिद अंसारी। ठीक है। और सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा है वीवी गिरी का, 1967 से 1969। उन्होंने रिजाइन कर दिया था पोस्ट से 2 साल के बाद, क्योंकि उन्हें प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना था। ठीक है, तो उनका टेन्योर छोटा रहा सबसे। सो आज हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऊपर हम कितनी रिवीजन कर लें सभी आर्टिकल्स की। 63 कहता है कि एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। 64 बताता है वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी हैं राज्यसभा के। तो 64 ये बताता है। आर्टिकल 65 कहता है कि अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो जाती है या वो टेम्परेरीली अपना काम नहीं कर पा रहे फॉर एनी रीजन, तो उस केस में प्रेसिडेंट के ड्यूटीज को, फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 66 बात करता है इलेक्शन की, चुनाव प्रक्रिया की, वाइस प्रेसिडेंट की। इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं
elected and nominated members of both the houses of parliament, लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज बनेंगे और वो चूज करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 67 बात करता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कितने टाइम के लिए वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, 5 ईयर्स। और आर्टिकल 68 कहता है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो गई किसी भी रीजन से तो दोबारा जल्दी से जल्दी इलेक्शन करके उसे फिल करना होता है। 69 ओथ की बात करता है और वाइस प्रेसिडेंट ओथ किसके सामने लेते हैं, प्रेसिडेंट के सामने। उपराष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेंगे, राष्ट्रपति के सामने। आर्टिकल 70 बताता है कंटिजेंसी में प्रेसिडेंट के फंक्शन के बारे में और आर्टिकल 71 बात करता है डिस्प्यूट्स इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो भी विवाद होता है, जो भी मतभेद होंगे, जो कंफ्यूजन अगर डाउट हो तो उसकी इंक्वायरी करेंगे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी 10 ईयर्स के लिए रहे थे वाइस प्रेसिडेंट 1952 से 1962 से। हमने देखा शॉर्टेस्ट टर्म अभी तक वाइस प्रेसिडेंट का रहा है पीवी गिल जी 1967 1960। So I hope you like it. I understood. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe. Thank you, everyone. If you have any queries, feel free to ask. Thank you.